स्टार्ट करें क्या? तो अभी हमें जो देखना है यहाँ पर वो साइटोलॉजी देखना है। एक्चुअली में साइटोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ सेल। हम सेल की सभी प्रॉपर्टी को देखते हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बिहेवियर कैसी है, नेचर कैसी है, सेल कैसे बना हुआ है, सारी प्रॉपर्टी हमें कहां पर दिखाई देता है? हमें साइटोलॉजी के अंदर देखना है। हमारी जो साइटोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सेल को लेकर चलता है, सेल की सभी प्रॉपर्टी को लेकर चलेगा। मैं इसमें कितने चैप्टर को स्टडी करता हूं? 3 चैप्टर। हम लोग यहाँ पर 3 चैप्टर को स्टडी करेंगे, 3 चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें से आपका पहला चैप्टर है सेल डायग्राम अप्लाई, दूसरा है बायोमोलिक्यूल और तीसरा आपका है सेल साइकिल, सेल डिवीजन। यहाँ पर ये चैप्टर्स आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। साइटोलॉजी से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की बात करूं तो इसमें आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ते किसके बारे में? सेल के बारे में। मैं सेल का स्ट्रक्चर देखूंगा कैसा है, और सेल का बिहेवियर, नेचर देखेंगे कैसा है ना? मैं सेल की स्ट्रक्चर की बात करूं तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब है सेल की जो स्ट्रक्चर है, सेल की स्ट्रक्चर में इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होंगे, है ना? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होंगे। दूसरी बात, आपका न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होगा, है ना? ये एसएचजी आपको दिखाई दे रही है सेल के अंदर, तो आपके कौन से सेल हैं? प्रोकैरियोटिक। समझ में आया? बेटा नहीं आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? इनकम्प्लीट सेल बोल सकते हो। क्लियर ना? डिटेल में देखेंगे अपना आगे। यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो वन वर्ड में बोले, एक शब्द में बोले तो ये क्या है? कंप्लीट सेल। इसके साइटोप्लाज्म में आप देखेंगे तो सभी के सभी जितने भी टाइप्स के सेल ऑर्गन हैं वो पाए जाएंगे, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, चाहे वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, सबके सब क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। क्लियर ना? तो क्या बनाएंगे? यूकेरियोटिक सेल को बनाने वाले हैं। यहां पर मैं बात करूं नेचर ऑफ सेल की, तो सेल की यहां पर अभी सेल की आपकी यहां पर क्या देखिए? स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपका पूरा प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल क्लियर हो गया। हमें क्या देखना है नेक्स्ट? हमें नेचर ऑफ सेल देखना है। भाई नेचर आपका यहां पर सेल का वेरी करता है, क्योंकि पोजीशन ऑफ सेल वेरी करता है ना? आपके बॉडी में डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, उनका नेचर भी बदल रहा है। जैसे नर्व सेल इंपल्स का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। आपके जैसे बहुत सारे सेल हैं जो सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, जैसे आपके ग्लैंडुलर सेल ग्लैंड का सिक्रेशन करते हैं, हार्मोन वाले सेल हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे सेल हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेचर सेल का क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, बदलता जा रहा है। मैं बात करूं यहाँ पर सेल के कंपोनेंट क्या है? सेल बना किससे? तो एक्चुअली में सेल बना हुआ है बायोमोलिक्यूल से। किसे? बायोमोलिक्यूल से। ये बायोमोलिक्यूल है क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बायोमोलिक्यूल के क्या है? कंपोनेंट। और ये क्या बना रहे हैं? सेल को। क्लियर ना? तो ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे सेल के कंपोनेंट होंगे, बायोमोलिक्यूल होंगे। ये बेटा जो आपका है ना, इसी का स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। किसमें? बायोमोलिक्यूल में। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सेल की, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखना, है ना? ये नहीं कि हां बस इतना ही है, और भी हो सकते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सेल की, है ना? ये इतनी चीजें आपको क्या बनाएंगे? सेल के कंपोनेंट होते हैं, सेल को बनाएंगे, और इसी का स्टडी करते हैं कहां पर? बायोमोलिक्यूल में। तो बायोमोलिक्यूल क्या कर रहा है? एक्चुअली बायोमोलिक्यूल कंपोनेंट होता है किसका? सेल का। ये सेल को बनाने वाला काम कर रहा है। यहां पर तीसरा चैप्टर क्या कर रहा है? तीसरा चैप्टर कह रहा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एक्चुअली में सेल साइकिल सेल डिवीजन कुछ है नहीं, क्या है? ये जो सेल है ना, इसकी नंबर बढ़ाने का काम कर रहा है बस। अब सेल जो अपना है वो नंबर कैसे बढ़ाएगा? भाई सेल नंबर नहीं बढ़ाएगा तो आगे चलकर कैसे जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर बनेगा, है ना? टिश्यू लेवल का बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, ये सब कैसे बनेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या करता है? ये सेल आपका जो है ये वाला, ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा, एक साइकिल में कंप्लीट होकर डिवाइड करने वाला है। बहुत प्यारा चैप्टर है और इससे गजब तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर ना? तो इसमें हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं। तो सेल क्या कह रहा है? सेल कह रहा है कि मैं डिवाइड करूंगा, मुझे डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? तीसरे चैप्टर में जाओगे, साइकोलॉजी के थर्ड चैप्टर में जाओगे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जाओगे, और वहां से सेल का क्या कर दिया जाएगा? डिवीजन कर दिया जाएगा, और डिवीजन होगा तो सेल की नंबर अपने आप क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं बेटा? तो क्या है? सेल साइकिल सेल डिवीजन क्या करता है? नंबर इंक्रीज करता है। किसका नंबर इंक्रीज करता है? सेल का नंबर इंक्रीज करता है। ये चैप्टर बहुत प्यारा है, और यहाँ पर आपके ह्यूमन बॉडी या एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर, सेल की बॉडी स्ट्रक्चर की सभी की बात कर रहा है। नेक्स्ट, ये सेल जो है, ये सेल जो है कौन? ये सेल कौन बेटा? ये सेल अमन नहीं करना है, बिल्कुल भी अमन नहीं आनी चाहिए। ये सेल जो है ये क्या करना है? ये सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। किसको बना रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कौन? लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आपके सिंगल सेल के बने हुए हो सकते हैं, यूनिसेलुलर।
ये बहुत सारे सेल के बने हुए हो सकते हैं। मल्टीसेलर, यूनिसेलर में आपका ये यूनिसेलर यूकैरियोटिक सेल का हो सकता है। एग्जांपल क्या है? प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट में क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो सकते हैं। आपके यहाँ पर मल्टीसेलर में मोर देन वन सेल होते हैं, है ना? मल्टीसेलर, इसमें टिश्यू लेवल का हो सकता है, इसमें ऑर्गन लेवल का हो सकता है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो सकता है। और यूनिसेलर वाले में आपका यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये आपका एग्जांपल है मोनेरा का, और मोनेरा में आप जानते हैं बैक्टीरिया होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, पीपीएल हो सकता है ना? तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है बने किससे हैं? सेल से। टाइप क्या है? दो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सब कुछ बहुत कम टाइम में पूरा क्लियर कर दिया हूं, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।